साथियों नमस्कार। साथियों आज एक बड़ी खबर के साथ, ऐसी खबर जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। साथियों आज 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर कुछ आंकड़े आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगी बात। चलो साथियों शुरू करते हैं। साथियों 16 जनवरी को भारत सरकार ने 8वां केंद्रीय वेतन आयोग बनाने का फैसला लिया और यह फैसला दिल्ली विधानसभा के बीच में लिया गया। दिल्ली विधानसभा में 5 तारीख को वोटिंग थी और 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश किया गया था। यूनियन बजट में भी इसकी घोषणा ना करते हुए पहले 15 दिन पहले 16 जनवरी को इसकी घोषणा की गई। साथियों 16 जनवरी से लेकर आज 15 फरवरी होगी। देश का बड़े से बड़ा न्यूज चैनल, बड़े से बड़ा अखबार, चाहे इंग्लिश का, हिंदी का, दूसरी भाषाओं का, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हर दिन 1 या 2 खबर उनमें से आ रही, हर एक दिखाए रहे। मतलब प्रतिदिन अगर हम खबरों की बात करें तो सैकड़ों में, अगर वीडियो की बात करें तो हजारों में। 16 जनवरी के बाद 1 करोड़ 20 लाख केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों की बारीकी नजर 8वें वेतन आयोग के ऊपर बनी हुई है और बननी भी चाहिए। साथियों आज के दिन डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड पर्सनल ने सभी डिपार्टमेंट से सुझाव मांगने भी शुरू कर दिए और तकरीबन उनके सुझाव पूरे भी हो गए। जो केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन है उनके साथ भी मीटिंग होगी, चाहे वो जेसीएम है कोई भी है, उनकी आपने देख ली होंगी कि वो उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए अपनी तरफ से। अब जो अखबारों के सूत्रों से खबर आ रही है वो 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह से पहले आई थी कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.08 या 2.28 रह सकता है। अब मेरे हिसाब से ये बताने की जरूरत नहीं है कि इन खबरों के पीछे कौन है और ये खबरें क्यों प्रकाशित करवाई जा रही हैं। पर अब जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड पर्सनल ने जो सुझाव मांगे हैं, अब उनके पास में सारी चीजें हो गई हैं और वो इकट्ठी करके कभी भी नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं 8वें वेतन अध्यक्ष और मेंबरों का। और हो सकता है कि फरवरी के लास्ट तक आयोग अपना काम करना शुरू कर दे। साथियों अब जो पेपरों में जो खबर आ रही है वो हैरान करने वाली है, रोंगटे खड़े करने वाली। साथियों ये तो हो गया, ठीक है कि 1.90 या 2.08 या 2.28 या 2.86 ये फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। पर एक अखबार ने खुलासा किया है कि फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 तक जा सकता है। अब 86 किसको मिलेगा यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं कह रहा था कि इसको लास्ट तक वीडियो को देखना। साथियों आप लोगों को नहीं मालूम होगा, मेरे बहुत सारे भाइयों को, कि 7 पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर था 2.57 से 2.81 था, पे लेवल 1 से 18 तक। आपको मालूम है? अब मैं ये 7 पे कमीशन की रिपोर्ट मैं आपको पढ़ के भी बताना चाहूंगा।
पे लेवल 1 से 5 को फिटमेंट फैक्टर मिला था 2.57 और पे लेवल 5A से 9 मिला था 2.62 और पे लेवल 10 से 12 मिला था 2.67 और पे लेवल 12A से 13B तक मिला था 2.72 और 14 से 15 पे लेवल को मिला था 2.72 और पे लेवल 17 को मिला था 2.81 और जो कैबिनेट सचिव होते हैं, पैरामिलिट्री के डीजीपी होते हैं लास्ट पोस्ट, जैसे हमारे सेना के जनरल होते हैं, उनकी पे फिक्स होती है। तो उनको जो उनकी पे फिक्स की गई वो की गई 2.5 लाख। अब जो अखबारों में जो खबर आई है, क्योंकि अखबार बड़े ही सातिर तरीके से इनके पीछे होता है कोई ना कोई, जो ये प्रकाशित करवाई जाती हैं खबरें, या ये अपने सूत्रों से भी निकाल लेते हैं, पर अपने सूत्रों से आज के दिन जो भारत की मीडिया है वो अपना कर्तव्य नहीं निभा रही। एक तरह से वो गुणगान महिमा मंडप में लगी हुई है, एक सरकार की उसी में लगी रहती है, वही चीजें दिखाती रहती है, आजकल वो सवाल नहीं पूछती। तो मेरे को लग रहा है कि ये जो खबर आई है ये इसके पीछे कोई ना कोई है, कि जो अखबार बोल रहा है कि 2.28 से नीचे या 2.28 फिक्स ये पे लेवल रहेगा 1 से 5 तक। तो इनकी जो बढ़ोतरी होगी वो तो सिर्फ 5-6 हजार रुपये की होगी। ऐसे ही फिर 2.36 हो गया, 2.56 हो गया, और ये लास्ट में जो पे लेवल 17 तक जाएगा ये जाएगा 2.86। जिस कर्मचारी का वेतन और पेंशन कम है उसको फिटमेंट फैक्टर भी कम ही दिया जा रहा है, और जिस कर्मचारी का वेतन और पेंशन है उसको फिटमेंट फैक्टर ज्यादा दिया जाएगा। ये अखबारों के सूत्र है, क्योंकि ये पहले हो चुका है ना 7 पे कमीशन में। तो पिछला पेज देखना है, अगले पेज पे लिखना है, क्योंकि भारत का संविधान आर्टिकल 14 कहता है कि समान वेतन समान काम, समान काम समान वेतन। हम ये नहीं कह रहे कि जो बड़े बड़े कैबिनेट सचिव है, जैसे मान लो प्रधानमंत्री के कार्यालय में है पीएमओ सेक्रेटरी, कि छोटे कर्मचारियों का उसका वेतन उसकी पेंशन दे दो। नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे पेट्रोल पंप पे जाते हो, चाहे वहां पे कोई फुटपाथ पे बैठा हुआ एक भिखारी तेल लेने के लिए जाए, चाहे एक नौकर जाए, डी ग्रुप का, सी ग्रुप का, बी ग्रुप का, ए ग्रुप का, या कोई भाई हमारा कोई पुलिस का सिपाही जाए, कोई सेना का सिपाही जाए, या कोई सफाई कर्मचारी जाए, या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे पीएमओ सेक्रेटरी जाए, भाई उनको एक रेट से पेट्रोल डीजल मिलेगा। सभी के लिए जो पेट्रोल डीजल है एक रेट में ही मिलेगा। देश में कोई भी चीज खरीद लो एक ही रेट में मिलेगी। तो यहां पर यह फिटमेंट फैक्टर एक क्यों नहीं हो सकता? एक चपड़ासी से लेके और एक कैबिनेट सचिव तक, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखो पहले से ही आने लग जाती हैं। जो आयोग होता है उस आयोग को टर्म्स पहले दिए जाते हैं, मतलब TOR,
टर्म्स ऑफ रेफरेंस कि आपको हम ये चीजें देते हैं, इन के ऊपर आपने अपनी रिपोर्ट देनी है। चाहे फिटमेंट फैक्टर हो गया, चाहे अलाउंस हो गया, चाहे मिलिट्री सर्विस पे होगी, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन होगी, चाहे जेसीएम ने जो मांगे अपनी 18 मांगे दी हैं, चाहे पुरानी पेंशन बहाली की बात होगी, मतलब सारी चीजों के ऊपर वो अपनी रिपोर्ट देगी। और रिपोर्ट जैसे ही वो भारत सरकार को देगी तो भारत सरकार के कैबिनेट के मंत्री उसको स्टडी करेंगे, उसमें से कुछ घटाएंगे। बढ़ाने का तो कोई मतलब ही नहीं, आज तक तो कभी बढ़ाया नहीं है। पहले पे कमीशन से लेके 7 तक, तो आज तक की जो आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उसमें सरकार ने कुछ और बढ़ा के दे दिया हो। अगर आयोग ने 2.86 की रिपोर्ट दी है तो 7 पे कमीशन में 2.57, मतलब घटाना होता है कि इस चीज में घटा लो, इस चीज में घटा लो, और सरकार तो कटौती करती है हर चीज में, तो बढ़ाने का तो कोई मतलब है ही नहीं। ये बहुत ऐसी चीज है जो ये अखबार में आई है कि ये मतलब चौकन्ना करने वाली खबर है। मैं एक छोटी सी बात बताऊं। 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश हुआ और उसके अंदर जो 12 लाख रुपए कमाते हैं उनको टैक्स मुक्त किया गया। तो हमारे एक पूर्व सैनिक है, ऑनरेडी कैप्टन है, कोट टाई पहन के कोई सैनिक नाम से अपना चैनल चलाए हुए, तो उसको हमेशा से ही मैंने देखा है किसी भी चीज के अंदर ना जाके उसको बढ़ा चढ़ाकर महिमा मंडप करना, सरकार का ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया, ये कर दिया। तो उस ऑनरेडी कैप्टन ने, भाई साहब ने 12 लाख के ऊपर 6-7 वीडियो बना दिए कि अब 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा टैक्स का। सबसे बड़ी बात यह है कि डी ग्रुप का, सी ग्रुप का कोई भी कर्मचारी साल में 12 लाख रुपया नहीं कमाता, और 12 लाख कमाने के लिए कम से कम आज के टाइम में जो न्यूनतम वेतन है 18,000 रुपये, वो कम से कम 70,000 से ऊपर जाए, फिर उसके ऊपर डीए लगाए, तब जाके वो 1 लाख से ऊपर कमा सकता है। क्योंकि अगर आप देखो आईपीएस आईएएस का मेरे हिसाब से जो न्यूनतम वेतन है वो 56,000 के करीब है। मेरे को याद नहीं पूरा, मैंने देखा नहीं, पर मेरे इतना याद है कि 56,000 रुपये के करीब है। तो जो फर्स्ट एंट्री होती है वो भी कमाता नहीं है 1-2 साल, तो अलाउंस मिला के 70-80 हजार रुपया हो जाती होगी उसकी, फर्स्ट क्लास वाले की। और जो जेबीटी स्केल है, प्राइमरी टीचर है, उसका स्केल 34,700 के करीब है। कितना है? 15 साल की नौकरी में भी उसका वेतन 1 लाख रुपये नहीं जा रहा, वो भी सी ग्रेड का कर्मचारी। तो उस यूट्यूबर कैप्टन ने बहुत अलग तरीके से इसको देखा है, क्योंकि वो 12 लाख रुपये से ऊपर कमाता होगा यूट्यूब पे अपना बिजनेस चला के। अभी वही भाई साहब कल एक वीडियो डाला हुआ है कि सरकार ने गुमराह कर दिया 12 लाख के ऊपर। और उसने वीडियो कैसे डाला, क्योंकि मैंने परसों नहीं 3 दिन मैंने पहले बता दिया था कि 12 लाख 1,000 रुपया अगर आप साल में कमा रहे हो, सिर्फ 12 लाख से 1,000 रुपया ऊपर, तो आपको 12 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। 12 लाख के ऊपर आपको 12 लाख रुपए की छूट नहीं मिलेगी कि सिर्फ आपको 1,000 रुपये के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। बताओ, बहुत सारे भाई बोले यार कपिल भाई तू तो सीए बन गया। मैं सीए तो नहीं हूं, पर यार ये तो नॉर्मल सी बात है, आजकल सबके हाथ में फोन है तो वहां से भी देख लेते हैं, और इतनी बड़ी बात भी नहीं है। क्योंकि बहुत जब हमने सर्च किया कि 12 लाख रुपये से मैंने 1,000 रुपया ऊपर कमा लिया, तो क्या मेरे को 1,000 रुपये के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, 12 लाख रुपये पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। मैंने उस समय एक उदाहरण भी दिया था कि जैसे पंजाब सरकार में
हर घर को हर महीने 300 यूनिट बिजली की फ्री मिलती है। अगर 301 यूनिट हो गई, एक यूनिट भी 300 से ऊपर हो गई, तो 301 यूनिट का पैसा आपको देना पड़ेगा बिजली विभाग को। तो आपकी यूनिट आनी चाहिए 300, 300 से एक भी यूनिट ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो ऐसा ही ये इनकम टैक्स है। अब मैंने कल उसका वीडियो देखा, कल वो सरकार की आलोचना कर रहा है। 4 दिन तक बगैर खाए, बगैर नहाए, बगैर पानी पिए हुए सरकार के कसीदे पढ़ रहा था। 12 लाख 12 लाख 12 लाख। और मैंने हमेशा से ही, मैं क्योंकि मेरा कर्म, मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म यही कहता है कि कभी भी हो, किसी भी चीज में जो भी सरकार लेके आई है, पहले तो उसकी खूबियां देखो, फिर उन खूबियों से उनकी कमियां निकालना शुरू करो। क्योंकि जो भी कानून बनता है वो एसी कमरों में बनता है। कहां पे बनता है? एसी कमरों में। और वो लागू कहां पे होता है? जो गांव देहात कि ऐसे ऐसे गांव हैं जहां अभी तक बिजली भी नहीं गई होगी, जहां सड़क भी नहीं होगी, पीने का पानी भी नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट से कम 70-80 किलोमीटर देहात में गांव होंगे। उनको मैं जब उनको देखता हूं, इमेजिंग करता हूं, क्या उन तक ये भारत सरकार की कोई कानून है, उनका कोई भला कर रहा है, उनको इस योजना से कोई फायदा मिल रहा है, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाती है। तो ये कोट टाई वाले वो एसी कमरों में बैठे हुए, ऐसा नहीं है कि ये कोट टाई मैं नहीं पहन सकता क्योंकि 150 रुपये का कोट आएगी, 25 रुपये की टाई आएगी और मैं भी पहन के बकवास करने लग जाऊं, कसीदे पढ़ने लग जाऊं, उसका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि उनके पास में कोट टाई है, हमारे पास में आप लोगों का प्रेम प्यार आशीर्वाद है, तो हम अपने स्टडी करते हैं, उन चीजों को बारीकी से देखते हैं और ये सीधे कोट टाई पहन लेते हैं। अब मेरे को कोई चीज पकड़ने के लिए 6-6, 7-7 घंटे तक ऐसे आंखें मसलनी पड़ती हैं, लैपटॉप पे बैठा रहता हूं, बीच में कोई चाय पी ली, अब मैं फिर उस चीज को बताने के लिए कोट टाई पहन सकता हूं? थक ही जाते हैं। कि अभी मैं आया, टी शर्ट पहन रखी थी आपके पास में। तो ये मेरी 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी खबर थी, क्योंकि अभी तक आप मेरे को 11-12 सालों से जानते हो, तो मैंने सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की, बहुत सोच विचार कर। एक भी जानकारी आज तक हमारी तो फैल हुई नहीं है, आज तक भी एक भी नहीं, क्योंकि वो सच्चाई है। हम 10 जगह पे देख के आप लोगों तक लेके आते हैं। आपको ये, अगर मेरा वीडियो, मेरा मैसेज आपको अच्छा लगा हो तो भाई कृपया करके इसको दूसरे जो हमारे सोशल मीडिया के ग्रुप है, हमारे पूर्व सैनिक भाई हैं, उन तक ये पहुंच जाए। और पहुंचाने का अर्थ ये है कि मिलिट्री सर्विस पे डिसेबिलिटी पेंशन, और ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अगर ये सोल्व हो जाते हैं तो आपको 2.86 से भी ज्यादा फायदा मिलिट्री सर्विस पे से होगा। अगर आज मिलिट्री सर्विस पे 15,500 इक्वल हो जाती है तो सीधा सीधा 7,500 रुपये का फायदा है। बताओ भाई, 7,500 रुपये का, और वो बेसिक में जुड़ता है। अब उस 7,500 पर फिटमेंट फैक्टर आप ज्यादा नहीं तो 1.90 भी मान लो। मैं 2.86 के 3.86 की बात नहीं कर रहा, देखो कितना। तो उसके लिए आप लोगों को मिलजुल कर शांतिपूर्वक संविधान के दायरे में कोई बड़ा फैसला लेके सरकार तक अपनी आवाज पहुंचानी पड़ेगी। और है भाई, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन जो भी हो सकता है अपने सांसदों के द्वारा, कहीं से भी कुछ भी। और समय भी कम है क्योंकि फरवरी का महीना गया, आगे हमारे पास में सितंबर तक, और सितंबर अक्टूबर 2-3 महीने वो रह जाएंगे, बीच में गर्मी का समय होगा। तो उतनी गर्मी में बहुत सारी चीजें संभव नहीं होती कि पूर्व सैनिक चिलचिलाती हुई गर्मी में, जब गर्मी चलती है 56, 57, 58 की डिग्री में, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से, कोई केरला से, कोई तमिलनाडु से, कोई उत्तर प्रदेश से दिल्ली पूछे, इतनी गर्मी बहुत, जहां गाड़ियों के टायर फटने लग जाते हैं। तो समय होता है हमारे इस पास में, अभी अप्रैल जून तक भी समय है, अप्रैल तक, लास्ट अप्रैल तक, और उसके बाद में फिर सितंबर के बाद में, सितंबर अक्टूबर नवंबर फिर सर्दी। जब तक तो मेरे हिसाब से मार्च या अप्रैल तक तो ये रिपोर्ट आ जाएगी, क्योंकि 2025-26
के नहीं 2026-27 के बजट में बजट रखा जाएगा 8वें वेतन आयोग पर। जय हिंद, वंदे मातरम, जय